डिक्लेयर इट ए नेशनल मेडिकल इमरजेंसी। हम दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है, ऐसा ही होगा जी, ऐसा ही चलता। हुँ। अनफॉर्चुनेट दिल्ली इट्स वाले वेरी बहुत अनफॉर्चुनेट बुरे डॉक्टर। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच डॉक्टर प्रगति जो कि योगा एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर प्रगति, हम भी भारत 24 के जरिए हमारे दर्शकों को डेली प्रयास करते हैं ये समझाने का और उनको सिखाने का कि किस तरह से योग को अपने जीवन में अपनाना ज़रूरी है मौजूदा स्थिति को देखते हुए। अगर हम खास तौर पर दिल्ली की बात करें, फिलहाल के जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं योगा को लेकर, आप क्या सुझाव देंगी हमारे दर्शकों को? जी। जैसा कि हमें पता ही है, अभी जो पॉल्यूशन डे बाय डे अभी दीपावली के बाद और इंक्रीज हो चुका है और अभी ये आगे भी हर साल ऐसा होता है कि इंक्रीज हो रहा है। पहले से 3 to 4% ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो सिर्फ ना हमारे लंग्स को बल्कि अब हार्ट हार्ट के भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आने लगे हैं जो पॉल्यूशन जिसका कॉज है। तो हुँ। अभी रिसर्चेस रिसेंटली ऐसी आई हैं कि ये सिर्फ जो पॉल्यूशन है ये सिर्फ ना हमारे लंग्स को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे हार्ट को भी। इनफैक्ट ये कैंसर तक की प्रॉब्लम इससे बढ़ रही है, हो रही है। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि अपने आप पहली सबसे बड़ी चीज है योग और नेचुरोपैथी में कि हम अवेयर रहें चीजों के प्रति। अगर पॉल्यूशन है, अगर हमें डेंस पॉल्यूशन दिख रहा है, तो हम क्या जो भी लगता है वर्कआउट डॉक्टर करते हैं। प्रगति, योगा जी। कितना ज़्यादा हेल्प कर पाएगा हम लोगों को इस पॉल्यूशन से उभरने के लिए? योगा में सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं। योग तो हमेशा ही हमें हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, लेकिन हमें अभी जो पॉल्यूशन है बाहर इतना डेंस पॉल्यूशन है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम आउटर एरिया को अवॉइड करें। कोशिश करें कि हम घर के अंदर ही जो भी हम एक्सरसाइज करने हैं इंडोर प्लेसेस चूज करें उनके लिए। ऐसा और जो अंदर का हमारा वातावरण है उसमें हम कोशिश करें कि हमारे प्लांट्स ऐसे हों जो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स होते हैं उनको यूज करें और उनकी उस एरिया में हम योग एक्सरसाइजेस को करें। प्राणायाम हम आउटर एरिया में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पॉल्यूशन ऑलरेडी है। प्राणायाम करेंगे, इनटेक करेंगे, इनहेल करेंगे तो और ज्यादा हमारे लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं बैक साइड। तो इंडोर प्लेसेस में हम योग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, हुँ। लेकिन हम बहुत ज्यादा उसे आउटर और पॉल्यूटेड एरिया में ना करें। साथ ही साथ जो योग में जो आता है, जो हम डाइट और आहार की बात करते हैं उन पे ध्यान रखते हुए, जैसे पानी है, पानी अधिक इंटेक करें। पानी अच्छे से पीते रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो हमारे जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो हमारे प्यूरिफाई होते रहेंगे, टॉक्सिन्स प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। तो उसके लिए वाटर अच्छा इंटेक करें। साथ में कुछ औषधि होती है, औषधि वाला काढ़ा वगैरह होता है, वो सब हम बीच बीच में इंटेक कर सकते हैं, तो उससे हम हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रह सकती है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखें। योग में जो हम एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि जो भी सूक्ष्म व्यायाम है या फिर जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो हम इंडोर प्लेसेस में सारी कर हुँ। सकते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रगति, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच आनंद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। दिल्ली की आबो-हवा की क्योंकि हम बात कर रहे हैं आनंद, क्योंकि हम एक्यूआई की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तस्वीर हमने देखी कितनी ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही है, क्या स्थिति आप वहाँ पर मौजूद है फिलहाल? अगर बात करें आयुषी दिल्ली की, तो दिल्ली की हवा बेहद ही दूषित हो गई है। आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने खड़ी है। जहां आम आदमी पार्टी का आरोप है कि तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जलाई हुई परालियों पर कुछ भी नहीं बोल रही। तमाम साइंटिफिक डाटा आए हैं तो वो बता रहे हैं कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो रिकॉर्ड स्तर पर जलाई जा रही है। बीजेपी की जब सरकार पंजाब में बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम पराली को रोकेंगे। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने साफ बोला था कि हमें 1 साल का दिन दे दीजिए, 1 साल का समय दे दीजिए, 6 महीने हो चुके हैं, हम उसके बाद इस पराली का कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। लेकिन उसी दौरान कई विजुअल्स ऐसे सामने आए पंजाब से जहां सरकारी अधिकारी ही पराली जला रहे थे। तो उसके बाद तमाम वो हवा, जो कि अगर बात करें इस दौरान सर्दी इसकी शुरुआत के दौरान तमाम हवा वेस्ट टू ईस्ट बहती है, तो जिसके कारण पंजाब से पराली जलाई जाती है उसका धुआं, हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं सीधा दिल्ली की तरफ आता है। और यही कारण है कि दिल्ली इस दौरान गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पीछे दिखाएं, ये कर्तव्य पथ है जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, जहां लोग, देखिए हालम यह है कि आप यहां से लगभग 800 मीटर तक तो देख सकते हैं, उसके बाद तमाम तस्वीरें धुंधली होनी शुरू हो जाती है। और आप यकीन मानिए, ये दिल्ली है, दुनिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है, सबसे ज्यादा पेड़ इस राजधानी में है दुनिया के तमाम देशों में। अगर उसका आलम कुछ इस कदर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी जगह।
अगर हालात ऐसे ही होते तो क्या आलम होता। ये वो पावर सेंटर है जो देश को दिशा और दशा दिखाता है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली को अपनी एक एक सांस लेने को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। राजनीतिक लोग इसको लेकर अब नफा नुकसान देखना शुरू हो चुका है, लेकिन एक सवाल अभी भी जायज है जो भारत 24 उठा रहा है और तमाम दिल्ली वासी उठा रही हैं कि जो ठीक है हमारा आनंद, रोक फंडामेंटल रही हूँ आप राइट